विमान शेयरिंग फॉर्मूले से एकजुटता का दिया संदेश। राजस्थान में हम एक थे एक रहेंगे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी पहले ही कह चुके, दोनों नेता कांग्रेस के एसेट। गहलोत अनुभवी तो पायलट लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता। नया माहौल आया है, हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं हमारे लिए। हनुमानगढ़ फायरिंग मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा। 2 आरोपी बीकानेर और 1 आरोपी जयपुर से गिरफ्तार। घटना में लॉरेंस गैंग की भूमिका रही सामने। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हुए शामिल। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम पद की शपथ ली। इस ग्रैंड समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के मेगा दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली देश की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आदेश गुप्ता ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। इसके बाद जेपी नड्डा ने आदेश गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। असम के मोरीगांव जिले के 1 नंबर मुरकुटा गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से ग्रामीणों के घर बह गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण टेंट बनाकर रह रहे हैं। राजस्थान को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया। राजस्थान में हम सभी एक थे एक ही रहेंगे। गहलोत अनुभवी हैं और पायलट लोकप्रिय और ऊर्जावान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कैड कैंपस लबान में पहला चरण पूरा हुआ। दोपहर बूंदी के पापड़ी से दूसरा चरण शुरू हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा बूंदी के पापड़ी से शुरू हुई थी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। रविवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पैंथर बार बार जगह बदल रहा है। बीती रात शहर के आलू फैक्ट्री के समीप रेलवे बाउंड्री पर विचरण करते हुए नजर आया। इन दिनों कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी झुंझुनू में भी फुटबॉल फैंस पर सिर चढ़कर बोल रही है। ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर आजाद सिंह इन दिनों सिर पर फुटबॉल रखकर साइकिल चलाते हुए युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में आज फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। शहर की प्रगति नगर कॉलोनी में कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला। शव को कुत्ते नोच रहे थे। हनुमानगढ़ फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग का मामला था। हनुमानगढ़ फायरिंग मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जाकिर, युद्धवीर और मयंक दीप तीनों के नाम बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी बीकानेर और 1 आरोपी जयपुर से गिरफ्तार हुआ है। चौबीस घंटे के अंदर अंदर राजस्थान पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी जिन्होंने हनुमानगढ़ में हिसारिया की दुकान के ऊपर गोलीबारी की थी और फरार हो गए थे, 24 घंटे से पहले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी बीकानेर से धरे गए और 1 आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। मनीष, इन तीनों का क्या बैकग्राउंड, क्या जानकारी मिली है पुलिस से? जी बताना चाहूंगा कि बीकानेर से जो हनुमानगढ़ में जो फायरिंग में अपडेट है, उसमें सबसे बड़ी खबर एक सामने आ रही है कि 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और जहां पर जो तीनों आरोपी हैं इनका संबंध कहीं न कहीं पर बीकानेर से नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, एक नाम तो सामने आ रहा है कि जाकिर है उसका नाम, और दूसरे का नाम है युद्धवीर, और जयपुर में जो जिसको अरेस्ट किया गया उसका नाम है मयंक दीप, और दोनों ही गढ़साना के निवासी, गढ़साना मतलब बीकानेर रेंज के ही निवासी हैं। और ये जो जिनको अरेस्ट किया गया है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जानकर सूत्रों के अनुसार जो नाम है ये जरूर सामने आए हैं। और जो युद्धवीर है वो 12 GD गढ़साना का निवासी है, वहीं पर माघदीप जो है वो गढ़साना का निवासी है। और रेंज IG ओम प्रकाश जो बीकानेर रेंज IG हैं, उन्होंने खुद ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि यहाँ पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके नाम यही है। तो निश्चित तौर पर जो न्यूज 18 राजस्थान है, इसकी खबर पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही नाम चलाए थे और उनके नामों पर ही मोहर लगा दी है। खुद मनीष, तीनों का बैकग्राउंड क्या बताया पुलिस ने? आज लॉरेंस के नाम पर जो इन्होंने गोलियां चलाई, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा? जी बताना चाहूंगा कि जो लॉरेंस के नाम पर जो इन्होंने गोलीबारी की थी और जो फायर किया था, वहां पर डराने धमकाने के लिए किया था, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि ये लॉरेंस ग्रुप से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात एक यही है कि जो पुलिस है वो पड़ताल में जुटी हुई है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर हनुमानगढ़ जो पुलिस है वो इसका खुलासा करेगी, और जब खुलासा करेगी तो ही बातें सामने आएगी। क्योंकि जी मनीष, जी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर प्रतापगढ़ से, प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। शहर के निजी हॉस्पिटल के बाहर परिजन जमा हुए और ग्रामीण शव को रखा हॉस्पिटल के बाहर। निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और समझाने की कोशिशें की जा रही है। शहर के आस्था हॉस्पिटल का यह मामला है। 2 दिन पहले ऑपरेशन से प्रसव के बाद महिला को उदयपुर रेफर किया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये खबर डूंगरपुर से, जंगल में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गलियाकोट के जंगल में कंकाल मिला। 14 साल की लड़की के रूप में पहचान हुई। पिछले 2 महीने से बालिका लापता थी। गलियाकोट दरगाह पर परिवार के साथ लड़की आई थी। चित्री पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खबर अलवर से, उपवन सोसाइटी में मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। सोसाइटी प्रबंधन ने मूर्तियां उखाड़कर शिफ्ट किया। घटना से सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है। मामले में बिल्डर की तानाशाही सामने आई। थाने और कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद ये शिफ्टिंग की गई है। सोसाइटी के लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। न्यायालय की भी शरण ली। आक्रोशित लोग थाने पहुंचे। भरतपुर में गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने पीछा कर डंपर चालक को पकड़ा। डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वैर थाना इलाके के खोरी पिदावली का ये मामला है। सड़क निर्माण कार्य के लिए गिट्टी लेकर ये डंपर जा रहा था। भरतपुर की ये तस्वीरें, जहां पर ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर चालक को पकड़ लिया। दरअसल गिट्टी लेकर ये जा रहा था और इससे बाइक सवार एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई।
बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में दलित मूक बधिर युवती के साथ रेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईटीआई कॉलेज संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। दलित मूक बधिर युवती 24 नवंबर को बकरियां चराने गई थी। इस दौरान बोलेरो में सवार होकर 2 युवक आए और वन विभाग के एरिया में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। सामान्य बात से ज्यादा बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि युवती मुंह पर बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफ़ी कठिनाई हुई इसमें, क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। ये खबर उदयपुर से। आपस में 2 बाइक सवार टकरा गए। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। धोल की पाती के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। दोनों बाइक आपस में टकराई और दोनों की मौत हो गई। कमलेश हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? जी देखिए, ये उदयपुर के सवीना थाना इलाके की घटना है। अभी कुछ देर पूर्व ही जो है कि धोल की पार्टी के समीप टोल नाके के कुछ दूरी पर ही 2 बाइक सवार जो है कि आमने सामने उनकी जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के दौरान दोनों ही बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों के जो शवों को है एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक जो है कि आमने सामने भिड़ंत हुई और उदयपुर से जयसमंद की ओर जो रोड जाता है वहीं टोल नाके के पास ये हादसा हुआ है। और हादसे के समय जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों जो है कि बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और अब बात बाड़मेर की, जहां राजीव नगर में एक परिवार के सामने अजीब सी दुविधा खड़ी हो गई। जिस मकान को उन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर खरीदा था, उस मकान पर एक नहीं बल्कि 2 बैंकों के कुर्की नोटिस सामने आ गए। इतना ही नहीं, मकान मालिक को मकान खाली नहीं करने पर पुलिस के जरिए जबरन कब्जा लेने की धमकी भी दी गई। दरअसल कांजी भाई मेघवाल ने रिटायरमेंट की पूंजी लगाकर मकान खरीदा और मकान की बाकायदा रजिस्ट्री और यूआईटी से पंजीयन भी करवाया। लेकिन मकान खरीदने के 6 महीने के बाद ही जालोर नागरिक सहकारी बैंक का नोटिस आया कि इस मकान के कागजात उनके पास है। इस पर महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने लोन ले रखा है और उसकी किश्त नहीं भरी। इतना ही नहीं, उनके कुछ समय बाद इसी मकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नोटिस आया। इस मकान पर लोन लिया गया है। अब परिवार ने पुलिस का सहारा लिया और बाड़मेर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। जयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में मातृशक्ति को समर्पित संविधान कथा के लयबद्ध वाचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ ओएसडी राजीव दत्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं को मताधिकार का अधिकार बाबा साहेब ने दिया था, जबकि कई देशों में पहले महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था। सरकारें बनाती है और बिगाड़ती है महिलाएं। तो क्या महिलाओं को मताधिकार का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया। दुनिया के कई देशों, विकसित देशों के अंदर भी मतों का अधिकार नहीं मिला था। इसलिए हमारे यहाँ मतों का समानता का अधिकार, लैंगिक आधार पर भी और जाति धर्म के आधार पर भी समानता के अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया है। इसलिए बाबा साहब समानता के वो शिल्पकार हैं जिन्होंने समानता, न्याय, अधिकार देकर भारत के संविधान के माध्यम से एक। राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता का फिर से संदेश दिया गया। गहलोत पायलट एक ही चार्टर से शिमला गए। लंबे समय बाद दोनों ने हेलीकॉप्टर और प्लेन को शेयर किया। शेयरिंग फॉर्मूले से एकजुटता का संदेश राजस्थान को दिया गया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया। गहलोत पायलट के साथ जाने पर बोले जयराम रमेश, राजस्थान में हम सभी एक ही थे, एक ही रहेंगे, ये कोई दिखावा नहीं है, आगे भी बरकरार रहेगा। राहुल गांधी पहले कह चुके कि दोनों कांग्रेस के लिए एसेट है। गहलोत अनुभवी हैं तो पायलट लोकप्रिय और ऊर्जावान। कोशिश नहीं है, हम एक हैं, हम एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से एक नया माहौल आया है। हम एक हैं, एक संगठन के सदस्य हैं। और राहुल जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कहा था, दोनों एसेट हैं हमारे लिए। एक अनुभवी है, एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं संगठन में, केंद्र में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में, और राज्य सरकार राज्य के संगठन में भी पीसीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक अशोक गहलोत जी रहे हैं। सचिन पायलट युवा हैं, लोकप्रिय हैं, ऊर्जावान हैं। तो दोनों की जरूरत है संगठन को। तो आप जो देख रहे हैं कोई दिखावा नहीं है, असलियत है। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहीं शिमला पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो गया है और शपथ ग्रहण समारोह बहुत शानदार होगा। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और आम जनता में बहुत उत्साह है और एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है, राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके, वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। बहुत खुशी की बात है और हमारे साथी सुक्खू जी को पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। अब हिमाचल की नई इबादत हम लोग लिखेंगे और जहाँ पे जो पार्टी ने वादे किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके साथी उसको तत्काल पूरा करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुक्खू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। गहलोत और पायलट ने एक साथ एक ही प्लेन में शिमला जाकर कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने राज्य का काफी नुकसान किया। अब इनके नेता हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। ये पहले नहीं थे क्या? 2018 में भी राजस्थान का क्यों कबड्डा, क्यों तजुर्बे का लाभ देते, लोकप्रियता का लाभ देते। राजस्थान में आज अपराध क्यों ज्यादा है, बेरोजगारी क्यों ज्यादा है, भ्रष्टाचार क्यों ज्यादा है? 4 वर्षों में राजस्थान में जंगल राज स्थापित कर दिया और आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। वो एक प्लेन में जाएं, साइकिल पे जाएं, गोदी में जाएं, लेकिन कांग्रेस का विग्रह कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। कांग्रेस का खात्मा निश्चित है। 2023 में कांग्रेस मुक्त राजस्थान निश्चित है। और ये खबर बीकानेर से, सड़क पर बने गड्ढे में बाइक धंस गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। देर रात बाइक पर सवार 2 युवक गांव जा रहे थे। बीच सड़क पर बने गड्ढे में अचानक बाइक समा गई। भारत माता रोड के पास यह हादसा हुआ। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर विधायक बिहारी लाल बिश्नोई घटनास्थल के लिए रवाना हुए। सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तो आप बच सकते हैं साइबर क्राइम और हनी ट्रैप के शिकार होने से। जी हां, जैसलमेर पुलिस इन दिनों अपील कर रही है आम लोगों से, ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार ना हो, हनी ट्रैप के जाल में ना फंसे। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने बताया कि समय और तकनीकी के बदलाव के बाद साइबर क्राइम की शुरुआत हुई है। इसको लेकर आर्मी फोर्स, बीएसएफ फोर्स के साथ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हिदायत भी दे रहे हैं। इन सभी चीजों से बचें। जैसलमेर पुलिस लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है। और साइबर क्राइम के अंदर जो हनी ट्रैप की, उसके लिए हमने हमारी जो आर्मी फोर्सेज हैं, बीएसएफ की 8 बटालियंस हैं, हमारी पुलिस हैं और अन्य जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीएलजी हैं, पुलिस हैं, गांव के जो भी हमारे बीट कांस्टेबल है, एसएचओ हैं, उनको हम सब हिदायत भी देते हैं। सोशल मीडिया के मार्फत मीडिया में भी हमने अपीलें बार बार जारी की कि सतर्क रहें, लोगों से बचें। फिर भी साइबर क्राइम से मोहनगढ़ में जो हादसा हुआ उसमें तत्काल हमने कार्रवाई की
दौसा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां यूपी पुलिस की वजह से 2 व्यक्ति कई सालों तक सलाखों के पीछे रहे। यूपी की वृंदावन पुलिस ने दौसा के जिन 2 लोगों की महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था, वही महिला अपने दूसरे पति के साथ जिंदा मिली। लेकिन इस महिला की वजह से रसीदपुर के रहने वाले सोनू सैनी और उदयपुर के रहने वाले गोपाल सैनी को बिना जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके खूब वाहवाही बटोरी और 15,000 रुपए का इनाम भी ले लिया। पिछले 7 वर्षों से हत्या के आरोप का दर्द झेल रहे इन दोनों पीड़ितों ने जब तक लाखों रुपए केस मुकदमे में खर्च कर दिए, लेकिन इन पीड़ितों के लिए मसीहा बनी है दौसा पुलिस, जिसने पूरे मामले का खुलासा किया। गंगानगर के करणपुर कस्बे में बीती रात घर में जल रही मोमबत्ती से आग लगने की वजह से एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई। इसके साथ साथ कमरे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल कमरे में मोमबत्ती जलाकर सोया हुआ था, तभी मोमबत्ती की वजह से कमरे में आग लग गई और ओम प्रकाश मेघवाल का दम घुटने और जलने से मौत हो गई। सूचना पर करणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल में जुट गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।